अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है डेरिवेटिव एंड मोशन का। अब डेरिवेटिव्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आपको पता है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास जो है डी, अगर ये आपके पास है तो डी आर ओवर डी टी के इक्वल होता है, ऐसे ही होता है। अब यहाँ पर हमें पता है आर ऑफ टी किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ टी आई प्लस जी ऑफ टी जे प्लस एच ऑफ टी के, इसके इक्वल होता है। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास जाहिर सी बात है ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ एक्चुअली किस चीज़ के इक्वल होती है, आपने फर्स्ट सेकंड ईयर में अगर डेफिनेशन पढ़ी हो डेरिवेटिव की, तो वो बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम डेल टी की लिमिट लगा दें कि डेल टी अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, ठीक है, तो ये आपके पास इसके इक्वल आ जाता है, डेरिवेटिव के इक्वल आ जाता है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन होती है। बाय डेफिनेशन अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें तो हम ऐसे फाइंड करते हैं, डायरेक्ट हम इस तरह फाइंड कर लेते हैं, उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं तो फंक्शन का बात खत्म हो जाती है। एक्चुअली ये चीज़ इसके इक्वल होती है, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बाकायदा, अब उन्होंने बताया कि डेरिवेटिव्स को हम रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। लाइक डेरिवेटिव्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है ना, रेट चेंज होता है किसका, विद रिस्पेक्ट टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डी वाई ओवर डी एक्स होता है। ये हमारे पास वाई जो है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट, और एक्स आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट, ये आपके पास होता है। अब आप इसको रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। रियल लाइफ में हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आपको पता है अगर हम वेलोसिटी में चेंज मतलब सॉरी डिस्टेंस में, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब अगर आप आर में चेंज लेंगे या उसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास वेलोसिटी देगा आपके पास, ठीक है, वेलोसिटी। यानी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, आप उसमें उसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसका एक्सेलरेशन का फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन आप कैसे फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आप अगर याद हो 9th-10th में एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो क्या थी, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ बॉडी, ठीक है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लें आप, डी वी ओवर डी टी कर लें एक्सेलरेशन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास सिर्फ ये दिया हो ना, सिर्फ एक चीज़ दी हो आपके पास, तो उसका आप डेरिवेटिव लेके वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, फिर वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेके आप एक्सेलरेशन निकालते हैं, और एक्स्ट्रा चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड जो है वो आपको पता है कैसे लेते हैं ऐसे, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ये हो गया आपके पास। अब एक और मज़े की बात है कि अगर आपके पास वेलोसिटी गिवन हो तो आप डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेके। अगर आपको ये चीज़ दी हुई है और आपने एक्सेलरेशन निकालना है तो इसका आप इसी का डबल डेरिवेटिव ले लेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, ठीक है। यानी एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया तो क्या वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आएगा ना, तो समझ लें इसी का आपने डबल डेरिवेटिव लिया है तो आपके पास एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है।